मत्ती की पुस्तक 12 अध्याय 43 में लिखा, यहाँ इसकी जो हेडिंग हम लोग देखते हैं, लिखा कि अधूरे सुधार से विपत्ति। अधूरे सुधार से, जब अधूरा होता है ना, कि कई बार आप देखिएगा कि आप इलाज कराते, कोई आप बीमार है, आप इलाज कराते हैं और डॉक्टर ने कहा कि भाई इसका कोर्स 6 महीने का है, टीबी की बीमारी है, 6 महीने का कोर्स है, इसको पूरा कर लीजिएगा। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमने दवाई खाई, थोड़ा परहेज किया, लगा हमको 2 महीने में क्या हम तो ठीक हो गए हैं, अब तो जरूरत नहीं, हम छोड़ देते हैं। अब जब उन्होंने छोड़ दिया तो फिर वो बीमारी और अंदर से बढ़ती 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 चली जाती है। अधूरा सुधार जब होता है, जब डॉक्टर का कोर्स है, वो इस बात को बता रहे हैं कि इसका कोर्स या इसको इतना कीजिए, वो नहीं करते हैं। यहाँ मत्ती की इस इंजील को हम पढ़ रहे हैं कि अधूरे सुधार से विपत्ति। और 43 में यहाँ लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती है। परमेश्वर लोगों से बात करता था, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को बताना शुरू किया। उसने देखा काफी सारे लोग दुनिया में हैं जो भीड़ की भीड़ देखता था कि ये लोग उलझे हुए हैं, सत्य को जानते फिर सत्य से मुंह फेर जाते हैं, सच्चाई को जानते फिर प्रभु से दूर हो जाते हैं। उसने कहा था कि पूरी तैयारी करो, लेकिन 5 मूर्ख थी, 5 बुद्धिमान थी। बुद्धिमान परमेश्वर की भवन में चली जाती है और मूर्ख रह जाती है, क्योंकि तैयारी अधूरी थी। 10 कोड़ी चंगे होते हैं, 9 कोड़ी वापस नहीं आते, 1 कोड़ी वापस आता। तब प्रभु कहता है क्या 10 के 10 चंगे नहीं हुए थे, है ना? तो जिस वचन को ये हम लोग पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अधूरे सुधार से विपत्ति, कि जब अशुद्ध आत्मा, जब दुष्ट आत्मा किसी मनुष्य में से निकलती है तो वहां से वो चली जाती है। क्योंकि अब वहां परमेश्वर का वचन आया और यीशु मसीह जब आता तो दुष्ट आत्मा कांपती थी, वो वहां से निकल करके चली गई। क्योंकि वो कहती कि तेरा हमारा क्या नाता, ये तो यीशु मसीह आ गया, तो पौलुस आ गया, पतरस आ गया, परमेश्वर के प्रेरित है, तो परमेश्वर के काम करने वाले, ये तो यहोवा के लोग हैं, परमेश्वर की यीशु मसीह के नाम से वो लोग भाग जाया करती थी। वो निकलती थी, निकलने के बाद वो जगह ढूंढती थी, चूंकि उनको कोई जगह चाहिए। फिर वो कहीं कहीं गई, थोड़े दिन तक वो ढूंढती रही, जगह नहीं मिली। फिर कहने लगी भाई ऐसा करते मैं तो वापस अपने उसी घर में जाऊंगी। और वो वापस आती है वहां, जब वो आती तो देखती इसकी तो बड़ा खूबसूरत हो गया, इसको तो बड़ा सजाया हुआ, बहुत खूबसूरत हो गया, पहले से तो काफी अच्छा होगा ये। वो उसको झाड़ा बुआरा और सजा सजाया पाती है, क्योंकि गंदी आत्मा उसमें से निकल गई है और वचन उसमें आता, पवित्र आत्मा उसमें आता है, परमेश्वर की संगति होती, पवित्र आत्मा उतरता है तो सारी गंध दूर हो जाती है, उसको प्योर पाती है। फिर वो आती है तो कहती मैं तो अब जाऊंगी, जो मेरी कुछ और दोस्त हैं वो इधर उधर भटक रही हैं, मैं उनको भी लेकर आऊंगी। लिखा है कि फिर दुष्ट आत्मा जाती है अपने से भी और अधिक ज्यादा सामर्थ्य को और 7 दुष्ट आत्माओं को लेकर आती है और फिर आकर के इस घर में, उस शरीर में रहने लगती है और उस मनुष्य की दशा जो पहले थी उससे भी बुरी हो जाती है। ये प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को कहा जो सत्य को जान करके भटक जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करते हैं, फिर प्रभु को छोड़ देते हैं। उनके लिए प्रभु बता रहा था, वो कहता है कि तुमने सत्य को जान लिया, तुम स्वतंत्र हो गए हो, तुम सब जगह भटके, हर जगह तुम गए, कहीं से तुमको सुकून नहीं मिला, शांति नहीं मिली, पूर्वजों के श्राप आए तुम पर, और तुम अपने घर में महसूस करते हो। महसूस करना तो चलो एक अलग बात होगी, तुम उसको आंखों से देख रहे हो कि हमारे पूर्वज परदादा मेरे ऐसे मर गए, मेरे दादा ऐसे मर गए, मेरे पापा अकेले, मेरे पापा एक्सपायर हो गए, है ना। मेरे पापा पहले क्या था, उनका वो अनाथ की तरह पले, वो चूंकि मम्मी पापा उनके एक्सपायर हो गए, फिर रिश्तेदारों ने पाला तो अनाथ ही हो गया। माँ बाप तो नहीं है, रिश्तेदार थे, उनको पाल पोस दिया, बड़े हुए, फिर उनकी शादी हुई, फिर बच्चे हुए, फिर उनका क्या हुआ, पापा एक्सपायर हो गए, मेरी मम्मा अकेली रह गई, है ना। फिर बड़े भाई की शादी, उनकी बड़े भाई की जो पत्नी थी भाभी एक्सपायर हो गई, फिर भाई अकेला रह गया। इस तरह से वो श्राप चलता आ रहा, वो श्राप चलता आ रहा, और वो कैसे टूटेगा, उसको कौन तोड़ सकता है। फिर मेरा एक जवान भाई था, वो कुंवारा एक्सपायर हो गया, फिर मेरी शादी हुई, मेरी शादी जब हुई पहली, उसमें इतने झंझट हुए कि वो भी चली गई। अब वो श्राप ये है कि अकेलेपन का, कैसे इस घर को नाश करना, कैसे इसको बर्बाद करना। पर जब मैंने मसीह यीशु के वचन को समझा, उस श्राप को समझा, मेरे मन में ये था कि मैं दूसरी मैरिज नहीं करूंगा। लेकिन जो मैंने वचन को समझा कि प्रभु तो कह रहे श्राप है, तू खुद ही चाहता तो मत कर, मैंने प्रार्थना करना शुरू किया और फिर परमेश्वर साथी दिया। साथी आपके सामने है,
हालेलुया। फिर अब परमेश्वर ने 2 बेटियां मुझको दी, प्रभु तेरा धन्यवाद। पर मैं उस सामर्थ्य उस आशीष को पा करके कहूं कि मेरे पास तो भैया देहरादून में बहुत बढ़िया कोठी है और मैं तो वहां जाकर के रहूंगा, ऐश है आराम है, क्या झंझट है, पत्नी तेरे साथ है, ऐशो आराम वहां तेरे सारे पास है, छोड़ प्रभु को क्या करेगा, गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए। लेकिन नहीं, मैंने जान लिया कि प्रभु ही है जो सब कुछ कर सकता है। अगर मैं छोड़ दूंगा ये घर खाली हो जाएगा, वो दुष्ट आत्मा जो निकली है, वो श्राप जो गए वो फिर लौट करके आएंगे। फिर